स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे एक बार फिर से। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट सेकेंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का 7वां लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट किया था, जिस पे हम लोगों ने Q इक्वल टू एनी, उसके बाद आपका I इक्वल टू Q बाई टी, उस पर रिलेटेड I इक्वल टू एन ई बाई टी, V इक्वल टू W बाई क्यू, इन सब पर रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखा था। और मैंने कहा था कि सबसे रिलेटेड आपको तीन कम से कम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। आज हम लोग का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट सेकेंड है। इसमें और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ चल रहा है आपका क्लास 10th का, उसका ये लेक्चर 8 है, 8वां लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक गिवन है, आप वहाँ से जा सकते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक गिवन है, आप डायरेक्ट पूरा प्लेलिस्ट पे भी आप जा करके जो लेक्चर आपने नहीं देखा है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और पहली बार अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए जहाँ से ज़्यादा। और जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप अराइज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, तो तीन जो फार्मूला था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोगों ने कर ही लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं किस पे गाइस? आज हम लोग करने वाले हैं V इक्वल टू आई आर। ये फार्मूला वोल्टेज का कहाँ से मिला था हमको? तो ओम्स लॉ से, ओम के नियम से। कहाँ से मिला था? ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से। V इक्वल टू आई आर, जहाँ V क्या आपका, V क्या है? वोल्टेज। V क्या है? वोल्टेज या और PD भी इसको बोलते हैं। I क्या आपका? इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। I इलेक्ट्रिक करंट। और R क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस। क्लियर? एक तो ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट और रेसिस्टेंस गिवन हो तब। और क्या कर सकते हैं सर? तो I निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। I इक्वल टू V बाई आर। कैसे हुआ सर जी, बताइए ये। तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आई आर इक्वल टू V। तो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू V बाई I इक्वल टू V बाई आर। I इक्वल टू V बाई आर, या फिर हम यहाँ से R इक्वल टू V बाई आई, मतलब R भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, I भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। क्लियर? V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा और R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। क्लियर? बताइए। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को अलग अलग तरीके से फॉर्म चेंज करके हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं। बताइए, समझ में आया? जी सर। बढ़े आगे? ठीक, बढ़ते आगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो कौन सा है जिसपे हमको आज न्यूमेरिकल करना है? वह है आपका रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टिविटी वाले से एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स में, आइदर 3 मार्क्स में हमेशा पूछता है, कई बार रिपीट करके पूछता है, तो उसको आप अच्छे से समझना गाइस। अब है आपका रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से, RHO, रो। क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L लेंथ। रो इक्वल टू RA बाई L, जहाँ रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी, रो रेसिस्टिविटी, R रेसिस्टेंस, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये आपका वायर है तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। निकालेंगे कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? तो ये क्या आपका सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको या तो D गिवन रहेगा या तो आपको R गिवन रहेगा। तो अगर D गिवन है, डायमीटर अगर गिवन है
इफ़ अगर डायमीटर गिवन है d तो r बराबर क्या होता है d/2, उसका आधा कर देंगे हमको डायमीटर मिल जाएगा। क्लियर। मान लीजिए ये सर्कल है, ये उसका सेंटर, ये पूरा डायमीटर, और डायमीटर किसके बराबर होता है d बराबर 2r, d बराबर 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्लियर। क्लियर। l क्या है लेंथ ऑफ वायर, ये क्या है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, l क्या है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ से हम अगर रेसिस्टेंस गिवन हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर गिवन हो, एल गिवन हो, तो रेसिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। या फिर हम इस रिलेशन से और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। या फिर हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं लेंथ निकाल सकते हैं। तो एल बराबर क्या हो जाएगा एल इक्वल टू रो इंटू एल, एल इक्वल टू रो इंटू रो एल इक्वल टू, यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एल इक्वल टू हो जाएगा आपका आर ए बाई रेसिस्टिविटी, आर ए बाई रेसिस्टिविटी। तो एक ये फार्मूला मेन हो गया। यहाँ से ये भी फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ से ये भी फाइंड कर सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्लियर है। रेसिस्टिविटी का फॉर एसआई यूनिट तो आपको पता ही है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो दो फार्मूला है जिस पे हमको करना है आज, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। वहाँ से हम I इक्वल टू V बाई आर और R इक्वल टू V बाई आर कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा फार्मूला रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। रो मतलब रेसिस्टिविटी, R मतलब रेसिस्टेंस, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ। तो याद होना चाहिए आपको फार्मूला, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। करते अब न्यूमेरिकल सोल्व करना, स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, आज का लेक्चर 8 का क्वेश्चन फर्स्ट, लेक्चर सीरीज जो चल रहा है लेक्चर 8 का क्वेश्चन फर्स्ट, न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड। क्लियर। उसका पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पेयर, करंट 2 एम्पेयर, करंट इज 0.1 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 0.1 वोल्ट, कैरिंग आ 0.2 एम्पेयर करंट, कैरिंग a 0.2 एम्पेयर करंट इज 0.1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए वायर कैरिंग अ करंट 2 एम्पेयर, कैरिंग अ 2 एम्पेयर करंट इज 0.2 वोल्ट, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या है, लिखिए गिवन, बताइए, बताओ जी गिवन क्या है। गिवन है आपका करंट I गिवन है 2 एम्पेयर, I कितना है 2 एम्पेयर है, और वोल्टेज V कितना है, PD कितना है, PD आपका 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट। तो पूछ रहा है R क्या होगा, R इक्वल टू वाट। पुट कीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हमको पता है V इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो डेट V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, पहले ही बताए थे हम। यहाँ से हम रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। बताइए क्या होगा, क्या होगा, वोल्टेज आपका 0.1 और करंट है आपका 2, तो क्या हो गया 1/20, पॉइंट को यहाँ से हटाए तो 1/20। अब क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/20। अब 1 में 20 से भाग दीजिएगा, नहीं लगेगा, तो क्या कीजिएगा पॉइंट डालिएगा, तो 0.05 क्या रेसिस्टेंस है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा बताइए सर, ओम होगा, ओम लीजिए, आ गया आंसर 0.05 ओम, 0.05 ओम आपका आंसर हो गया। आया समझ में।
लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर एकदम? चलिए, ये रहा आज का दूसरा सवाल। देखिए बोर्ड पे, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इसका आंसर कीजिए, फिर जब आप सॉल्व कर लीजिए तब फिर उसको पॉज से बटन हटा करके आप फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। कीजिए, पॉज कीजिए, आप उधर सॉल्व कीजिए, हम इधर सॉल्व करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक, व्हाट करंट दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट लाइन। बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 3.4 एम्पियर करंट लेता है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। तब कितना करंट लेगा ये इलेक्ट्रिक आयरन जब इसको 110 वोल्ट से हम जोड़ दें? तो हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। सबसे पहले ये जो 220 वोल्ट लाइन पे है वहाँ से हम रेसिस्टेंस फाइंड कर लें। वहाँ से हमको रेसिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो फिर हमको ऑलरेडी यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना हम ये करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि I बराबर V/R। तो हम अगर पहले से R निकाल लेते हैं तो दूसरे में ऑलरेडी हमको करंट मिल जाएगा। तो देखिए गिवन, आया समझ में? नहीं आया सर, फिर से समझिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट 3.4 एम्पियर। तो I कितना है? 3.4 एम्पियर। कब है? जब वोल्टेज 220 है। कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक, और पूछा जा रहा है कि कितना करंट ड्रॉन करेगा यही इलेक्ट्रिक आयरन जब उसको हम 110 वोल्ट से ये कर देंगे। तो यहाँ से तो पहले R निकाल लें, हम उसका रेसिस्टेंस तो निकालना है कितना है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? R = V/I डायरेक्ट। V हो गया आपका 220 और करंट हो गया 3.4। बताइए कितना आ रहा? बताइए, इसको डिवाइड देने के बाद कितना आएगा बताइए आप जल्दी। देखिए, ये पॉइंट हटाइए, ऊपर में 10, ये हो गया 110 दूना 220, 17 दूना 34। तो ये हो गया 110 गुने 10/17। इसको गुना करके डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आएगा? कितना आया? हाँ बताइए बताइए। वो आपका आ गया वैल्यू 64.7 ओम। यहाँ से रेसिस्टेंस हम फाइंड कर लिए, मतलब वो जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेसिस्टेंस हमको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द करंट, यानी व्हाट करंट दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन इट कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। आर तो हमको मिल गया, आर हमारा आ गया 64.7 ओम। वोल्टेज भी मिल गया हमको 110 वोल्ट। ठीक, तो आई पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू V/R। वोल्टेज आपका 110 और आर आपका हो गया 64.7। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर आपका, इसको सॉल्व करके जो आया वो आंसर आपका। आया समझ में? अगर आया तो लाइक तो बनता है ना, कर दीजिए लाइक। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, कितना आ रहा है करंट, इसको आपको कमेंट सेक्शन में। इसको आप गुना कीजिए, भाग कीजिए, पॉइंट को ऊपर ले जाइए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो आया वो आपका आंसर एम्पेयर में होगा। करंट है तो एम्पेयर में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 VBI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VI ग्राफ पर बेस्ड। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझना। फ्री का नंबर है यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज
across resistor and corresponding value of current I flowing in the resistor given below। मतलब जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू है वो आपका गिवन है। जैसे 2.5 पे corresponding करंट का वैल्यू 0.1 है, ठीक है। गिवन बिलो प्लॉट वी आई ग्राफ एंड फाइंड द रेसिस्टेंस। 5 मार्क्स में पूछता है गाइस, ये कई बार पूछा है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझो। अब देखिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है वोल्टेज, और ये आपका करंट दे दिया है। वोल्टेज आपका किस में है, वोल्ट में है, और करंट किस में है, एम्पेयर में है। वोल्टेज किस में है, वोल्ट में, करंट एम्पेयर में। 2.5 पे 0.1 है, 5 पे 0.2 है, 10 पे 0.4 है, 15 पे 0.6 है, 20 पे 0.8 है, 25 पे 1 है। हम क्या करेंगे, वी आई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जब ओम्स लॉ हम किए थे तो वहाँ पे कैसे वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है। हम बताए थे कि जब भी वी आई ग्राफ ड्रॉ करने बोले तो आप हमेशा वर्टिकल पे भी लीजिए ताकि आसानी हो आर निकालने में। हमको प्लॉट करना और रेसिस्टेंस भी फाइंड करना है। क्या करना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है और रेसिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं और यहाँ पे हम रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया हॉरिजेंटल एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 ले लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर आपका हो गया V, इधर हो गया आपका I, ठीक। यहाँ ले लेते हैं हम 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे 1। ये आपका x हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। अब देखिए ग्राफ प्लॉट कीजिए। जब वोल्टेज 2.5 है तो करंट 0.1 है, तो 2.5 यहाँ हो जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 5, ये हो गया आपका। यहाँ दूसरा आपका 5 है, तब 0.2 है, तो यहाँ आ जाएगा। इसको और नीचे यहाँ ले लेते हैं, और ये आ गया आपका 0.2 पे 5। 10 पे 0.4 है, 10 पे क्या 0.4, यहाँ आ जाएगा आपका। उसके बाद 6 पे 15, 15 पे 0.6, ये है 15, यहाँ आ गया 0.6, यहाँ 0.6, ये 15। उसके बाद आपका 20 पे है, 20 पे 0.8, ये आपका 20 और यहाँ 0.8। उसके बाद ये 25 पे 1, यहाँ 25 पे 1। तो ये जो आपका ग्राफ होगा, ये जो आपका ग्राफ होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका, देखिए स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको स्लोप यानी रेसिस्टेंस। ये आपका हो गया स्लोप, ये क्या हो गया, स्लोप। और हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ बराबर, स्लोप बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, स्लोप इक्वल टू रेसिस्टेंस, स्लोप इक्वल टू रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे हम रेसिस्टेंस निकालते हैं। एक पार्टिकुलर वैल्यू लास्ट वाला ही ले लीजिए। लास्ट आर इक्वल टू क्या होता है, यानी स्लोप इक्वल टू टेन थीटा बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यही लास्ट वाला ले लेते हैं हम, ये लास्ट वाला 1 पे 25। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर आर बराबर भी बाई आई। भी कितना है आपका लास्ट वाले में, 25। भी कितना है 25, आर बराबर भी बाई 25, और करंट कितना है 1। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 ओम। एक वैल्यू तो ये आ गया रेसिस्टेंस का। चेक कर लीजिए और दूसरे पे चेक कर लीजिए, 20 पे कर लीजिए, ये भी तो स्लोप ही होगा। तो अगर हम 20 पे निकालते हैं तब आर क्या हो जाएगा आपका, 20 पे अगर निकालिएगा तो 20/25
0.8, तो क्या हो जाएगा 25 अठे 200, यानी हर वैल्यू आपका 25 होगा। और हम पढ़े हैं कि ओम्स लॉ से वोल्टेज तो बढ़ता है करंट के साथ, या करंट तो बढ़ता है वोल्टेज बढ़ाने के साथ, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गया 25 ओम। बताइए आया समझ में? इसको जो अच्छे से कीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार नहीं आए, वीडियो को पीछे करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिए। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से फिक्स है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, पीटी में, हाफ ईयरली में, फाइनल में और बोर्ड में, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये आपका बीआई ग्राफ बेस्ड था। इसमें आपको बोलेगा ड्रॉ कीजिए ग्राफ और रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए। सिंपल है, बहुत आसान है। आर बराबर बी बाय हमको पता है, वहाँ से पार्टिकुलर पॉइंट पे, पार्टिकुलर वैल्यू पे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे, पार्टिकुलर वोल्टेज पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट क्या है उससे डिवाइड देना, हमको निकल जाएगा। जैसे यहाँ 25 निकला, यहाँ पे भी 25 निकलेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, ये भी 50। हर वैल्यू पे, हर पार्टिकुलर वैल्यू पे आप देख रहे हैं 25 है, मतलब आपका क्या है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गया 25। बताइए, खत्म सवाल? हुआ? अरे हुआ, यस सर। चले आगे अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग देखेंगे 2 टाइप का यहाँ से हो गया, एक तो डायरेक्ट गेट द वैल्यू पुट द आंसर v बराबर आई आर पे, आई इक्वल टू वी बाई आर पे, और एक वी आई ग्राफ पे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं रो पे, रेसिस्टिविटी पे। 3 टाइप का न्यूमेरिकल आज हमको देखना है। एक अब देखेंगे हम लोग रेसिस्टिविटी पे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे। क्लियर? ये एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा, वरना एनसीईआरटी का सीरीज आएगा ही। एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं फिर से। यहाँ से हमको, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है, ये जो अभी चल रहा है ये प्रैक्टिस सेशन है न्यूमेरिकल का, कैसे न्यूमेरिकल करना है। एनसीईआरटी का पूरा हम फिर से एक बार देखेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम लोग 1 या 2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको आप करके देखिएगा। बाकी साइड बुक में 2-3 प्रॉब्लम इस पर बेस्ड करके देखिएगा। मतलब जो भी, जिस टाइप का भी न्यूमेरिकल यहाँ पे कराया जा रहा है, आप उससे रिलेटेड 3-4 न्यूमेरिकल खुद से कीजिए, तभी होगा। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रेसिस्टिविटी निकालने का क्वेश्चन है। रेसिस्टिविटी निकालने के लिए ये प्रॉब्लम है। देखिए आप, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ कितना 2 मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस क्वेश्चन में आपको एरिया ही गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, हैज रेसिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ओम। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले आप लिखिए गिवन, खुद पता चल जाएगा। एल दे दिया है, लेंथ दे दिया है एल 2 मीटर। क्लियर? यहाँ लिखते हैं गिवन एल आपका दे दिया है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे दिया है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर। आर आपका दे दिया है 2 इंटू 10 टू दी पावर -, ओम। क्लियर? पूछ क्या आ रहा है? रेसिस्टिविटी। रो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेसिस्टिविटी। क्या फॉर्मूला है? जल्दी से बताइए। रो इजकल टू, नाउ रो इजकल टू आर ए बाई एल, पता है हमको। पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पर। रेसिस्टिविटी बराबर रेसिस्टेंस कितना आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 गुने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी तो फाइंड करना डिवाइडेड बाय एल। एल कितना आपका 2 मीटर, 2 मीटर। लीजिए, इससे ये खत्म। बचा क्या? तो बच गया सर, देखिए रो इजकल टू एक्सपोनेंट वाले को एक तरफ कर लीजिए और बिना एक्सपोनेंट वाले को एक तरफ। तो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब ये -2 प्लस ऊपर में मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस -2।
डिवाइडेड बाई बटे में तो कुछ बचा नहीं 1, तो रो इजकल टू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 और 2 8 माइनस 8। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ऐसा यूनिट ओम मीटर। आगे आंसर खत्म सवाल। बताइए, इसमें कुछ नहीं था, बस जो आपका गिवन था पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। क्लियर। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये एकदम इजी था, इससे इजी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, बहुत इजी था। अब इससे थोड़ा सा टफ एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। आज का 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड ही है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, डायमीटर दे दिया है, रेसिस्टिविटी गिवन है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। 10 ओम रेसिस्टेंस बनाने के लिए कितना इसका लेंथ होगा। उसके बाद फिर पूछ रहा है इसी में हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। पहले तो लेंथ फाइंड करने बोल रहा है रेसिस्टेंस 10 ओम देने के बाद, और फिर पूछ रहा है कि इसका रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा जब इसके डायमीटर को डबल कर दिया है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए गिवन क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमारा डायमीटर गिवन है, डी गिवन है, वो है आपका 0.5 mm। उसके बाद रेसिस्टिविटी गिवन है, रो गिवन है, रो कितना है आपका, रो है आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। उसके बाद आर दे दिया है 10 ओम, पूछ रहा है एल बराबर वाट, एल पूछ रहा है। तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आर इजकल टू होता है रो इंटू एल बाई ए, या आप समझ लीजिए रो इजकल टू क्या है, आर ए बाई एल। तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई रो। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर निकाल के यहाँ पे पुट कर दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगा एल का। तो हम पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहीं पर साथ ही कर लेंगे हम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर चाहिए, तो आर बराबर होता है डी बाई 2। डी कितना आपका 0.5 और बाई 2, ये है आपका मिलीमीटर में। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -3 से गुना करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 मीटर। तो आपका आर क्या आ गया, देखिए आर आ गया आपका, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गया 0.5 बाई 2 गुने 10 का पावर -3 मीटर। 0.5 मिलीमीटर था, मिलीमीटर 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द -3 से गुना कीजिए या 1/1000 से भाग दीजिए, बात सेम है। क्लियर। तो वही कर दिए हम। अब क्या है, अब हम पुट कर देते हैं एल इजकल टू आर कितना है 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू 0.5 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आपका कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8। ठीक, और ये डिवाइडेड में तो ये इंटू 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्लियर। 0.5 का स्क्वायर, इसको कर लेते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। एल इजकल टू 10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू 4 ये वाला, और इसको 2 बार आप लिख लीजिए आसान कैलकुलेशन के लिए। 0.5
इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ गुने 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6। क्लियर यहाँ तक क्लियर। अब इसका पॉइंट हटाइए, इसका पॉइंट हटाइए, ये क्या आ जाएगा इंटू 10⁻²। आगे चलते हैं। अब यहाँ L = हो गया 10 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 और ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4, ये तो ऊपर ही चला आया। अब देखिए यहाँ देखिएगा आप, इसका पॉइंट हटाइए, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा +1 या फिर इसको आप इंटू 10 ही कर लीजिए सिंपल में। L = हो गया 10 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 10⁻10 10 इंटू 10⁻6 2 8 -8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻8। इससे ये ख़त्म, इस 10⁻8 से ये ख़त्म। अब 5 2 ज़ा 10, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। क्लियर। अब क्या हो गया आपका L = 5 इंटू 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 इंटू 2। क्लियर। अब इन सबको गुना कीजिए, गुना करने के बाद भाग दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। कीजिए इसको गुना कीजिए, 7 चौका 28 दूनी 56, नीचे आपका क्या आ जाएगा 56 और 25 25 को गुना कीजिए 25 इंटू 25 125 और ये हो गया आपका 50। तो ये आपका आ जाएगा 5 2 5 1 6 625 गुने 11, 625 और 11 को यहाँ पे गुना कर रहे हैं, देखिएगा 625 गुने 11, 625 को 11 से, तो 625 और ये हो गया 625, 5 5 2 7 6 2 8 और 6 68 75। तो ये आपका आ गया 68 75 डिवाइडेड बाय 56। अब इसको डिवाइड दीजिए, डिवाइड देने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर। कीजिए डिवाइड, इतना तो आप कर दीजिए, कीजिए डिवाइड। इसको डिवाइड देने के बाद आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा = 122.67 किसमें मीटर में। ये आपका हो गया आंसर। L किसके बराबर, L कितना आ गया 122.67 मीटर। ये हो गया आपका लेंथ, ये हो गया आपका लेंथ। देखिए 122.67 समझ में आया। इसको आप अच्छे से कीजिएगा, सीक्वेंस में कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, एकदम धड़फड़ाना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। क्लियर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर सेकेंड सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। कितना रेसिस्टेंस चेंज होगा जब हम डायमीटर को डबल करेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच डज रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा जब डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो देखिए हम रेसिस्टेंस तब कर लेते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं जब डायमीटर डी है। तो आर फाइंड करते हैं व्हेन डायमीटर बराबर डी हो। तो हमको पता है आर इक्वल टू क्या होता है ρl/a। क्लियर। आर इक्वल टू ρl/a। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ρl/π
d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर, ठीक। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक। ये रेसिस्टेंस निकला कब, जब आपका डायमीटर d था। अब लेंथ भी वही है, रेसिस्टेंस भी वही है, आपका लेंथ भी वही है, सिर्फ डायमीटर को क्या कर दिया जा रहा, डबल कर दिया जा रहा। तो इफ़ d बराबर 2d हो जाए तब r डैश नया r क्या हो जाएगा, रो l, ये तो सेम है, बाय पाई d डैश का स्क्वायर, इसको मान लीजिए d डैश का स्क्वायर बाय 2, d डैश बाय 2 का स्क्वायर। तो d डैश बराबर क्या है, 2d है, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो l बाय पाई इंटू 2d बाय 2 का स्क्वायर, 2d बाय 2 का स्क्वायर। तो r डैश हो जाएगा रो l बाई पाई इंटू 2 दूनी 4d बाई 2, 4d स्क्वायर बाय 4, ठीक, 4d स्क्वायर बाय 4, 4d स्क्वायर बाय 4। क्लियर, क्लियर है, बताइए। d को तो 4d स्क्वायर बाय 4, d को डबल कर दिया, d को क्या किए, डबल कर दिए, तो क्या हो जाएगा बताइए। ये 4d स्क्वायर बाई 4 आपका बाहर आ जाएगा। देखिए r डैश इक्वल टू हो जाएगा रो l, d स्क्वायर बाई 4 को बाहर कर दीजिए, d स्क्वायर बाई 4 को बाहर कीजिए, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू 4, इस 4 को हम बाहर कर लिए। अब देखिए ये जो आपका, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, r के बराबर, तो नया r जो आपका आ जाएगा r बाई 4 हो जाएगा, बिकॉज r इक्वल टू क्या है, बिकॉज r इक्वल टू है रो l बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, जो यहाँ हम निकाल लेते। तो अगर हम डायमीटर को डबल करें तो रेसिस्टेंस जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी समझ सकते हैं और डायरेक्टली हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए डायरेक्टली कैसे हम समझेंगे, डायरेक्टली हम ऐसे समझेंगे। देखिए रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो अगर डबल करेंगे हम किसको, पायर स्क्वायर की वजह से, पायर एरिया की वजह से, तो r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, r 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, नया r 1/4 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए r इक्वल टू रो एल बाई है, जब d था तो ये आया आपका r रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, जब d को डबल कर दिए तो r डैश इक्वल टू पाई डी डैश की जगह 2d डाले तो 2 दूनी 4, d बाई 4 हो गया, तो d स्क्वायर बाई 4 को बाहर कर लिए और 4 को उस अलग कर लिए, तो रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, रो एल पाई डी स्क्वायर 4 आर के बराबर है। तो नया आर जो आया, जो डबल डायमीटर किया गया था, वो पुराने वाले आर से क्या 1/4 गुना था। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए, नहीं आया तो बार बार इसको देखिए, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। क्लियर, एक क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर आज का टॉपिक, आज का लेक्चर ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देखेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 20 ओम इफ लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। लेंथ क्या है, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस ए है, तब रेसिस्टेंस 20 ओम है। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस, उसके लेंथ को बढ़ा दिया जाए, लंबा करके डबल कर दिया जाए, देन फाइंड द रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन। जब रेसिस्टेंस फाइंड करना है न्यू सिचुएशन में, वायर क्या है, सेम मटेरियल का है, वायर इज ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल,
सेम मटेरियल है, इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले सिचुएशन में देखते हैं, आर क्या है 20 ओम है, कब एल बराबर एल हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर क्या हो, ए हो, और रो क्या हो, रो ही हो। तो आर इजकल टू क्या है, आर इजकल टू होता है रो एल बाई ए। ये किसके बराबर है, 20 ओम के बराबर, 20 ओम बराबर रो एल बाई ए। क्लियर, 20 ओम के बराबर रो एल बाई ए है। अब बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज टू ट्वाइस, ये तब है जब एल था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। जब लेंथ को डबल कर दिया जाए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब लेंथ को डबल किया जाएगा तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। लेंथ डबल तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। लेंथ जब भी डबल हो एरिया हाफ, लेंथ ट्रिपल हो एरिया 1/9, लेंथ 4 गुना हो एरिया 1/4। इसको कंसेप्ट को बिल्टअप कर लीजिए। तो यहाँ लेंथ डबल हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। तो न्यू सिचुएशन में रेसिस्टेंस इन न्यू सिचुएशन आर डैश कब होगा, जब एल डैश बराबर क्या हो जाए 2L, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश जब लेंथ डबल हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ए इजकल टू ए बाई 2। तो क्या हो जाएगा, आर डैश इजकल टू रो डैश बाई एल डैश बाई रो डैश, मतलब रो तो सेम ही रहेगा, रेसिस्टिविटी सेम है, रो तो रो ही के बराबर रहेगा, बाय ए डैश। अब देखिए एल की जगह रो, एल की जगह क्या डालिएगा 2L बाई ए बाई 2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो आर डैश इजकल टू हो जाएगा रो इंटू 2L इंटू 2 बाई ए, किसके बराबर, 2 दूनी 4, तो 4 रो एल बाई ए। आर डैश क्या हो गया 4 रो एल बाई ए, 4 रो एल बाई ए। रो एल बाई ए किसके बराबर है, 20 के बराबर, रो एल बाई ए 20 के बराबर है। तो आर डैश इजकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 20, मतलब 20 का 80 ओम, 20 का 80 ओम। तो नया रेसिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 80 ओम हो जाएगा। हमको पता है कॉन्सेप्ट से भी कि जब लेंथ बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। लेंथ को अगर हम डबल किए तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, रेसिस्टेंस आपका 4 गुना हो गया, 20 का 80। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, डाउट कमेंट सेक्शन में आप भेजिए ताकि और अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर सकें, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में, उसको हम शॉर्ट आउट कर सकें। क्लियर। घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक न्यूमेरिकल को 3 बार 4 बार कीजिए, सबसे डरना नहीं है। आप बुक उठाइए, कोई सा भी बुक उठाइए, सबसे पहले उसका एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, फिर आप क्या कीजिए उसका एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। 1 बार बनेगा, 2 बार में बनेगा, 3 बार में बनेगा ज़रूर। जब तक तोड़िए नहीं तब तक छोड़िए नहीं, जाएगा कहाँ। क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।